ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें लगता है कि वो पर्यायवाची हैं, लेकिन हमें उनके बीच का अंतर समझना होगा। जैसे कि एक होता है आतंकवाद, ठीक है, एक होता है आतंकवाद, दूसरा होता है पूर्वोत्तर विद्रोह या फिर जिसे हम बोलते हैं इंसर्जेंसी, तीसरा है जम्मू कश्मीर विद्रोह, और एक है जो अब हमने पढ़ लिया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी उग्रवाद। ठीक है, तो जो भी हम यहां पढ़ रहे हैं वो हिंसक तो है ही, है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हिंसक तो है ही, वो कट्टर भी है तभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो कट्टर नहीं होते तो आंतरिक सुरक्षा को चुनौती ना पहुंचा रहे होते, उनको समझा के जो है एक हम मुख्य धारा में ला चुके होते। तो हिंसक भी सब है, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि आतंकवादी हिंसक होते हैं, तो मैं यही समझाता हूं कि ये क्या गुलाब जल छिड़कते हैं, ये क्या फूलों की होली खेलते हैं, क्या गुस्से में ब्लॉक करते हैं, सभी हिंसक है तो मतलब अब आप समझो कि ऐसे आतंकवादी ऐसा नहीं कि बाहर के ही हो, बहुत सारे जो है केरला के रहने वाले लोग थे वो ISIS में पकड़े गए, है ना, तो जरूरी नहीं है, इसका कोई नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, ये बात समझ लीजिए। जो मैं लिख रहा हूं अब बेटा चर्चा तो अब शुरू होगी। कोई लक्ष्य नहीं होता। चलो उदाहरण समझेंगे। 26/11 का जो आतंकी हमला था वो क्यों हुआ था, क्या लक्ष्य था, क्यों डर पैदा करना था, क्यों मुंबई पे अपना कब्जा करना था, क्यों शांति भंग करना था, क्यों क्यों मतलब कुछ तो कारण होगा, क्यों, अब हम वही बोले क्यों जानना चाहना था। देखो हम जो है जो प्यादे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, देखो वो सब तो प्यादे हैं, उनको तो 72 हूरों का जो है प्रलोभन दे दिया, लेकिन वो है प्यादे, वो भटके हुए युवा हैं, उनको कुछ नहीं पता है। हम आतंकवादी संगठन के जो मुखिया हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो अपने आप को क्या लक्ष्य देकर बैठे हैं। 9/11 का जो हमला हुआ था वो क्यों हुआ था, धर्म का प्रचार, इसका अगर देखो इस चीज को और बहुत अच्छे समझेंगे, कुछ लोग मानते हैं कि धर्म की विचारधारा पर है, इस हिसाब से तो बेटा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कभी हमला होना ही नहीं चाहिए था, कभी नहीं होना चाहिए था, है ना। भारत में जो अजमेर शरीफ की दरगाह है वहां पर तो फिर बम ब्लास्ट होना ही नहीं चाहिए था। जो 26/11 में अटैक होने से पहले सब जो है उस धर्म की विचारधारा वाले लोगों को बता देना चाहिए था कि भाई ऐसा हमला हो रहा है, उस दिन मत आना, छुट्टी ले लेना। 9/11 में जितने भी उस धर्म के लोग थे उस प्लेन में उन सबको पैराशूट से नीचे उतार देना चाहिए था। अगर सिर्फ धर्म के लिए, क्या अगर आप अपने धर्म की विचारधारा फैलाना चाहते हैं, अपने धर्म के लोगों को आप हानि पहुंचा सकते हैं क्या, उसके लिए आपके जो धर्म गुरु हैं उस चीज के लिए आपको किसी भी तरीके की आजादी देंगे। मान लो मैं अपने धर्म को फैलाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने धर्म को फैलाने के लिए अपने धर्म के ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकता हूं, उसके लिए तो ईश्वर कभी माफ करेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने अपने ही सैनिक कम कर दिए, है ना। धर्म से कोई मतलब नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इसीलिए सबसे खतरनाक है। अब इसको उदाहरण देते हैं। मैं नीचे बाहर निकला, एक बाइक में आग लगा दी मैंने, आपने पूछा कि भैया क्या हो गया, और मैं कहूं पता नहीं, क्या करोगे आप? दो कदम की दूरी बना लोगे, है ना, क्योंकि जब आपको पता है कि मेरे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो मेरे से बात करने का कोई पर्पस बचा ही नहीं, इसीलिए सबसे खतरनाक होते हैं आतंकवादी। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी नीचे उतरा, मैं किसी बाइक में आग लगा रहा हूं, आप पूछे क्यों कर रहे हो, मैं कहा मेरी जगह पे इन्होंने बाइक खड़ी कर दी, तो आप कहोगे अरे रुक जाओ, हटवा रहे हैं बाइक, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि अगर ये यहां पे इनकी जगह खाली हो गई मुद्दा खत्म। तो आतंकवादी से कभी सुना आपने बात करते हुए, देखा किसी को? साधारण उदाहरण बताते हैं। मंडल कमीशन आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने आत्मदाह किया था, बिना वजह कोई आत्मदाह क्यों कर रहा है? जिंदा रहेगा तो आरक्षण, बिना आरक्षण के रहेगा।
मैं आरक्षण के खिलाफ मान लो खड़ा हूं और मैं मर जाऊं तो मुझे आरक्षण का तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ही हुआ। इसको उदाहरण बताते हैं। आप एक, नहीं आप छोड़ो गुस्सा हो जाओगे, मेरा उदाहरण दिया। मैं एक युवा हूं, ठीक है, और मुझे जो है किसी कारणवश जेल में डाल दिया। अब मैं जेल में हूं, ठीक है, और मुझे मेरे ही विचारधारा के लोग मिले और मुझे उन्होंने ये बताना शुरू किया, पता है तुम्हें जेल में क्यों डाला? क्योंकि तुम उस प्रांत के, उस धर्म के हो, इसीलिए। अब उन्होंने मुझे वो वाली आग लगानी शुरू की। मेरा गुस्सा वैसे ही है कि मुझे जेल में डाला है, अब मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं बाहर जाके जो है, यहां जो मैंने इनसे संबंध बनाया, कुछ और बाहर जाके लोगों से मिलूंगा, और मेरे अंदर गुस्सा है, ठीक है। यहां पर पूर्वोत्तर विद्रोह में किस चीज की इच्छा है? अपना संप्रभु राज्य, अपना संप्रभु राज्य इनका लक्ष्य हो गया। अपना एक अलग संप्रभु राज्य बनाने की बात कि भैया मैं अपना एक अलग देश बनाना है। यह है उत्तर पूर्वी विद्रोह का, जहां पे ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर विद्रोह में क्या है? अपना अलग संप्रभु राज्य बनाने की इच्छा, लक्ष्य है। ये भी वही चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? अपना शासन, ये भी अपना शासन लाना चाहते हैं। क्या इनसे बात कर सकते हो? क्योंकि आपको पता तो है क्या चाहते हैं। इनसे बात कर सकते हो? पता तो है क्या चाहते हैं। इनसे बात कर सकते हो? पता तो है क्या चाहते हैं। अब समझिए, इनको कोई मतलब नहीं है किस पर हमला कर रहे हैं, सभी पर हमला करते हैं। सभी पर हमला करते हैं। ये नागरिकों पर जनरली, सामान्यतः, कभी हो सकता है नागरिकों पर भी हमला कर दें, लेकिन सामान्यतः नागरिकों पर हमला नहीं करते। ये भी सामान्यतः नागरिकों पर हमला नहीं करते। इसीलिए जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जम्मू में, उसे विद्रोही हमला नहीं, आतंकी हमला बोला जाता है। जो जम्मू में भी घटना हुई, आतंकवादियों ने शरणार्थियों पर हमला किया। यही आपने खबर देखी होगी, आपने नहीं देखा होगा, जम्मू कश्मीर विद्रोही ने हमला किया। क्योंकि ये नागरिकों पर हमला नहीं करते। कारण है, अगर अपने नागरिकों पर हमला करोगे तो फिर देश किसके साथ बनाओगे? सब पर हमला करते हैं। ये नहीं भेदभाव करते, क्योंकि इनको अपना अलग देश बनाना ही नहीं। यहां रहोगे, हमारे हिसाब से चलना होगा। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ये तो एक से लग गए। फर्क क्या है? ये जो भी कार्य करते हैं वो सैन्य शैली से करते हैं, ये सैन्य तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है नागरिक प्रशासन का समांतर काम करते हैं। यानी कि इनकी अपनी एक समांतर सरकार होती है, पैरेलल गवर्नमेंट। यानी कि अगर आप ग्रेटर नागालैंड देखेंगे तो आप अगर सर्च करोगे प्रधानमंत्री ग्रेटर नागालैंड के, आपको नाम मिल जाएगा थुंगालिंग मूविया, नाम मिल जाएगा। लेकिन आप अगर कहीं ढूंढोगे प्रधानमंत्री आजाद कश्मीर का, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि इन्होंने अपने आप को सिर्फ सैन्य तंत्र की शैली में रखा है। आपको आजाद कश्मीर की जो डिमांड कर रहे हैं उसके लिए मिलिट्री कमांडर के नाम के लोग मिल जाएंगे। बुरहान वानी अपने आप को कमांडर का नाम देता था। क्यों? क्योंकि वो सैन्य शैली में काम करते हैं। लेकिन यहां पर आज भी ये अपने आप को एक नागरिक प्रशासन मानते हैं। ये प्रशासनिक सेवा की तरह काम करते हैं। ये कर भी लेते हैं, ये वहां के लोगों से कर भी इकट्ठा करते हैं, यहां ये लोगों से कर नहीं इकट्ठा करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर विद्रोह से ज्यादा बड़ी परेशानी है, क्योंकि यहां पर आम नागरिकों को भी परेशानी है। यहां पर आम नागरिकों को नहीं है, ये सिर्फ जो वर्दी में होते हैं कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सिर्फ उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। ये जो भी वहां रहता है सबको परेशान करके विद्रोह करते हैं। इन दोनों में ये अंतर है। ये तो अपना शासन है,
ये इस हद तक बर्बाद हो चुके हैं कि इनसे बात नहीं की जाती, इनसे सिर्फ बंदूक की बात होती है। आतंकवादी से कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ उससे सेना जो है बात करेगी, क्योंकि आप अगर आतंकवादी से बात करने लगेंगे तो दूसरा भी फिर एक आतंकवादी संगठन खड़ा हो जाएगा जिसे अपनी बात मनवानी है। भारत में सिर्फ एक चीज है, बंदूक छोड़ो और बात करो। जब तक बंदूक हाथ में है किसी से बात नहीं की जाएगी। बंदूक हाथ में का मतलब तुम प्रशासन में और संविधान में भरोसा नहीं रखते हो और हमारे लिए तुमसे बात करने का कुछ विषय नहीं है। इसीलिए भारत सरकार भारत की न्याय शैली बहुत सारे उदाहरण बना के रखती है। अफजल गुरु को फांसी देने का कारण यही था कि कहीं भी कोई भी बुद्धिजीवी ये बैठ के ना सोचे कि मैं तो सिर्फ प्यादों का इस्तेमाल करके इस देश की अखंडता संप्रभुता पे सवाल उठा सकता हूं। अफजल गुरु को रातों रात फांसी दे दी गई थी। कारण क्या था कि आगे चल के कोई भी बिना किसी हिंसा के भी अगर कोई काम करता है और वो देश के खिलाफ है तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय तंत्र इस मामले में बहुत मजबूत है। ठीक है, कोई विचारधारा हो लेकिन संप्रभुता से बड़ी विचारधारा इस देश में नहीं है और हमें यही चीज ध्यान रखना है। इसको और आराम से बता देते हैं। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, आप स्कूटर पे हो, बाइक पे हो, कुत्ता पीछे भागता हुआ आ रहा है, आपने बाइक रोकी, पूछा क्या है, ठीक है, और वो मुड़ के चला गया, क्योंकि उसे नहीं पता था वो क्यों भौंक रहा है, आतंकवाद। उसे नहीं पता है वो क्या कर रहा है। फिर ऐसे आप सड़क पे जा रहे हो, आपके पीछे एक और बाइक पे कोई पीछा कर रहा है, आपने बाइक रोकी, क्या है, उसने निकाला चाकू, मोबाइल निकाल। उसे क्या बोलेंगे, चोरी डकैती। उसे पता था वो क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही पूर्वोत्तर विदो, इन्हें पता है क्या कर रहे हैं। फिर आप सड़क पे गए, आपका कोई पीछा कर रहा है, आपने पूछा क्या है, उसने बोला आई वॉन्ट टू फ्रेंडशिप यू। उसे क्या बोल दिया, छेड़खानी। उसका भी पर्पस है। फिर आप बाइक पे जा रहे हैं, कोई पीछा कर रहा है, आपने बाइक पर क्या है, उसने एक चक्कर चलवा दो बाइक का, वो हो गया नक्सलवाद। की आपसे कुछ छीनना नहीं चाह रहे, बस आपके पास है जो वही लेना चाह रहे हैं। इन सब में ये अंतर होता है। समझ में आ गया है?